नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक मोर ने कैसे बताया कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और किन स्थानों पर देती है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु श्री राम जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखे और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखे, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर दें और अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे मोर और मोरनी का एक झुंड रहता था। उन मोर और मोरनी के बीच गहरा प्रेम था और उनके इस प्रेम की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन किसी विवाद के कारण मोर और मोरनी में झगड़ा हो गया। यह झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मोर ने मोरनी से कहा, मैं जानता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है। इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती भी स्त्री ही होती है। मोर की इन बातों को सुनकर मोरनी ने उत्तर दिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि स्त्री सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है? और यह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। प्रिय दर्शकों, इस तरह से मोर और मोरनी में विवाद बढ़ता ही चला गया और दोनों के बीच झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसी वटवृक्ष पर एक हंस आ जाता है। हंस ने देखा कि मोर और मोरनी काफी देर से झगड़ रहे हैं। हंस ने कहा, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि तुम दोनों एक ही विषय पर बहस कर रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो तो क्यों ना कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने प्रश्न का उत्तर पूछ लो। वे जगत के स्वामी हैं और वे ही तुम्हें बताएंगे कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और किन स्थानों पर देती है और सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। मोर और मोरनी को हंस की यह बात सही लगी और उन्होंने कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। वह हंस की सलाह मानकर मोर और मोरनी कैलाश पर्वत की ओर उड़ते हुए चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे कैलाश पर्वत पहुंच गए और भगवान शिव के चरणों में लौटकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछा, बताओ तुम किस उद्देश्य से आए हो? मोरनी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यह मोर कह रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री ही देती है और वह किस समय और किन स्थानों पर यह धोखा देती है इसका उसे पता है। इसका मानना है कि संसार की सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती भी स्त्री ही होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग में छिपा ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम सभी जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन की तलाश में कई जगह भटकते हैं, विभिन्न कथाएं सुनते हैं। लेकिन आज इस कहानी में वही ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो गरीबी और दुख दूर हो जाएंगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। भगवान शिव ने मोर से कहा, मोर, तुम कैसे साबित करोगे कि स्त्री ही सबसे बड़ा धोखा देती है? और यह धोखा किस समय और किन स्थानों पर होता है? तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? मोर ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री किस समय सबसे बड़ा धोखा देती है और क्यों इसे संसार की सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती कहा जाता है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है मोर, मैं तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुनूंगा और फिर इसी से निर्णय होगा कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस संसार में स्त्री किस समय पर सबसे बड़ा धोखा देती है। मोर ने कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी माता पार्वती वहां आ गईं। उन्होंने कहा,
हे प्रभु, मैं भी यह कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा कब और किस कारण देती है। साथ ही यह भी समझना चाहती हूँ कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री। प्रिय दर्शकों, इस तरह माता पार्वती भी उस कहानी को सुनने के लिए बैठ गईं। इसके बाद मोर भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी कहानी सुनाने लगा और कहने लगा। मोर ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, हे प्रभु, एक राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और सभी बेटे बहुत बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम विश्वजीत था, न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर था। विश्वजीत की पत्नी रत्नावती भी बेहद सुंदर और रूपवान थी। उसकी सुंदरता का ऐसा प्रभाव था कि वह स्वयं को सबसे सुंदर मानती थी और किसी अन्य स्त्री को अपने बराबर नहीं समझती थी। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर राजा उग्रसेन ने अपने सबसे बड़े बेटे विश्वजीत को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। इस निर्णय से सभी बहुत चिंतित हो गए। इधर जब विश्वजीत अपने महल में वापस लौटा तो वह अत्यंत हताश और निराश हो गया। उसकी इस उदासी को देखकर उसकी पत्नी रत्नावती ने पूछा, हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश और निराश क्यों हैं? आपको कौन सा दुख सता रहा है? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों दिख रहा है? विश्वजीत ने मन ही मन सोचा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ी गलती की है। इसके बाद उसने अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी रत्नावती को बता दी। जब रत्नावती ने यह सुना तो वह मूर्छित हो गई। यह देखकर विश्वजीत घबरा गया और तुरंत उसके चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगा। उसे यह सोचकर पछतावा होने लगा कि उसने यह गंभीर बात अपनी पत्नी को बताकर बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा, यह रत्नावती जो फूलों में पलने वाली है, उसे इतनी कठिन सच्चाई बताकर मैंने उसके हृदय को गहरा आघात पहुंचाया है। जब विश्वजीत ने रत्नावती के चेहरे पर पानी के छींटे डाले तब कहीं जाकर रत्नावती को होश आया। होश में आते ही रत्नावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, अगर आप मुझे छोड़कर प्रदेश के लिए चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर विश्वजीत ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? तुम्हें नहीं पता कि दूसरे राज्यों और जंगलों में कितनी प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। वहां का जीवन बहुत कठिन होता है। तुम जो महल के आराम और सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो, वह जीवन तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, तुम यह समझ नहीं पा रही हो। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मोर अपनी कहानी भगवान शिव और माता पार्वती को सुना रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि स्त्री किस समय और किन परिस्थितियों में धोखा दे सकती है और क्या वह सच में संसार की सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती हो सकती है। मोर ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे प्रभु, रानी रत्नावती ने राजकुमार विश्वजीत से कहा, पियाजी, चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानियां आए, मैं आपके साथ दूसरे राज्य में अवश्य चलूंगी। आपके बिना महल के सुख भी मुझे डरावने और दुखदायी लगते हैं। इसलिए मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। रानी रत्नावती की बात सुनकर मोर ने बताया कि राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर सोचा, मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। उसे ऐसी अवस्था में अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद विश्वजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। विश्वजीत की यह बात सुनकर रानी रत्नावती बहुत खुश हो गई और जंगल में जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी राज्य छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए और इस दौरान वे बहुत थक भी गए। अंततः वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में वे दोनों थकान के कारण गहरी नींद में सो गए।
लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद वही पेड़ के पास एक जहरीला सांप आ गया और उसने रानी रत्नावती को काट लिया। मोर ने बताया कि जैसे ही रत्नावती को सांप ने काटा, वह दर्द से तड़पने लगी। रानी की कराह सुनकर विश्वजीत की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी तड़प रही है और सांप तेजी से वहां से जा रहा है। इस दृश्य को देखकर विश्वजीत एकदम घबरा गया और अत्यंत बेचैन हो गया। प्रिय दर्शकों, जैसे ही विश्वजीत ने देखा कि उसकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई है, वह असहाय होकर उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय पत्नी ने दम तोड़ दिया। रत्नावती की मृत्यु देखकर विश्वजीत जोर जोर से विलाप करने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, जिससे वहां के जंगली जानवर जैसे शेर, भेड़िए आदि उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी को खोने के बाद विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निश्चय किया कि अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। उसने सोचा, इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी मुझसे छिन गई है, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मोर ने भगवान शिव को कहानी सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि स्त्री का प्रेम और समर्पण कैसा होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि स्त्री के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वह परिस्थितियों से मजबूर होकर या किसी कारणवश अपने प्रिय को धोखा दे सकती है। आगे की कहानी में यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। मोर ने भगवान शिव और माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, जब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी की मृत्यु देखी तो उसने ठान लिया कि वह भी अब उसके बिना जीवन नहीं जी सकता। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी के साथ ही अग्नि में जलकर प्राण त्याग देगा। वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठा और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। लकड़ियां इकट्ठी करते हुए वह रो रो कर कहने लगा, मैं भी आज अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस संसार से विदा हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसी समय वहां से एक दिव्य संत गुजर रहे थे। उन्होंने विश्वजीत को इस भयानक जंगल में रोते हुए देखा तो पूछा, पुत्र, तुम क्यों इस तरह विलाप कर रहे हो? इस घने जंगल में रोने से जंगल के जानवर तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। आखिर तुम किस दुख में इतने डूबे हो? राजकुमार विश्वजीत ने संत से कहा, हे महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूं, राजा उग्रसेन का पुत्र। मेरी पत्नी को यहां एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और मेरे साथ इस जंगल में आई थी। लेकिन उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं। अगर वह मेरे साथ ना आती तो आज वह जीवित होती। इसलिए हे महात्मा, मैंने निर्णय किया है कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने राजकुमार को देखा और बोले, पुत्र, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो और अज्ञानता में डूबे हो। यह संसार ऐसा ही है जहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं, सभी को एक दिन अपने शरीर को त्यागना होता है। तुम यह जानते हो कि जो भी इस संसार में आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई किसी के साथ नहीं आता और न ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, जीवन और मृत्यु का खेल सृष्टि का नियम है। जो व्यक्ति इस संसार में आता है वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। लेकिन इस संसार से जाने का समय भी निर्धारित है। तुम्हारी पत्नी का इस संसार से जाना निश्चित था और यह समय आ गया था। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। तुम अपने कर्मों को याद रखो और जीवन के उद्देश्य को समझो। महात्मा की इन बातों से राजकुमार को कुछ समझ आया, लेकिन वह अभी भी दुख से उबर नहीं पा रहा था। प्रिय दर्शकों, मोर की यह कहानी जीवन की सच्चाई को उजागर करती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। राजकुमार, यदि तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें इस तरह की कई रानियां प्राप्त हो सकती हैं।
तुम्हें कई रानियां फिर से मिल सकती हैं। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राणों का त्याग मत करो। राजकुमार जवाब देता है, नहीं महात्मा, मैं अपने प्राणों का त्याग जरूर करूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिलेगी। मेरी रानी बहुत चरित्रवान और पतिव्रता थी। महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। तुम्हें पता नहीं है कि इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी दिन रात बहुत इच्छुक होते हैं। फिर तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? राजकुमार कहता है, महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ चलकर मैं मरना चाहता हूं। महात्मा ने राजकुमार के विचारों को सुनकर पूरी तरह से जान लिया कि यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक उपाय है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम यह उपाय मान सकते हो तो तुम्हारी पत्नी भी पहले की तरह जीवित हो सकती है। राजकुमार ने कहा, महात्मा, अब जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। महात्मा ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष की थी। उसने इतने लंबे सफर में अपनी आयु बिता दी। इसके विपरीत तुम्हारी आयु 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अभी 40 वर्ष बाकी हैं। यदि तुम अपनी पत्नी को आधी उम्र समर्पण कर दोगे तो तुम दोनों की उम्र समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लेते हो तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही जीवित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार महात्मा की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहने लगा। राजकुमार कहता है, मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। इसके बाद महात्मा ने विश्वजीत के हाथ में जल दिया और कहा कि इस जल को रानी के पैरों पर डालो और संकल्प लो कि तुम अपनी 20 वर्ष की आयु रानी को दान कर रहे हो। मोर कहता है, हे प्रभु, जैसे ही राजकुमार विश्वजीत ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी रत्नावती को दान कर रहा है, उसी समय दिव्य संत ने कहा, हे राजकुमार, पहले मेरी एक बात ध्यान से समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य मिलेगा जिसे जानना बहुत जरूरी है। अभी तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल डालकर उसे बचा सकते हो। लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं रही तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। जब तुम संकल्प को वापस ले लोगे तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। एक बात हमेशा याद रखना, संकल्प वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। महात्मा ने कहा कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु दान दे दी। राजकुमारी रत्नावती उठकर बैठ गई। महात्मा वहां से अदृश्य हो गए। राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम बहुत थकी हारी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मोर कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी से छुपा लिया कि सांप ने उसे काट लिया था और वह मर गई थी। इन बातों को विश्वजीत ने अपनी पत्नी से गुप्त रखा। फिर विश्वजीत अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार विश्वजीत और रानी रत्नावती एक सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर फकीर हुक्का पी रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास जाकर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मेरा गला सूख रहा है। हम कुएं से पानी पीकर आते हैं। यदि तुम्हें भी प्यास लगी हो तो हम तुम्हारे लिए भी पानी लाएंगे। रानी ने जवाब दिया, हे पिया, मुझे प्यास नहीं लगी है। तुम जाओ और पानी पीकर वापस आओ।
राजकुमार ने एक लंबी रस्सी हाथ में ली और कुएं की ओर बढ़ने लगा। इस बीच रानी रत्नावती ने फकीर की ओर देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गई। वह फकीर को देखकर पूरी तरह से मोहित हो गई। रत्नावती ने फकीर से कहा, हे फकीर, आप यहां बहुत खुशी से रहते हैं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। फकीर ने कहा, हे राजकुमारी, तुम मेरे साथ खुशी से रह सकती हो। रानी ने उत्तर दिया, मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ मेरा पति है। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? फकीर ने रानी की बात सुनकर समझ लिया कि वह रानी उसे पसंद कर रही है। उसने रानी से कहा, आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हारा पति कुएं पर पानी पीने गया है। तुम उसे कुएं में धकेल दो। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। रानी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतना कहते ही राजकुमार विश्वजीत पानी पीकर अपनी पत्नी के पास लौट आया। रानी रत्नावती ने कहा, मुझे भी प्यास लग रही है। कृपया वापस जाकर मुझे भी पानी लाओ। राजकुमार ने उत्तर दिया, प्रिय, मैंने तुम्हें जाने से पहले ही पूछा था और तुमने पानी पीने से मना कर दिया था। अब यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी कुएं पर जाकर पानी लाऊंगा। राजकुमार फिर से कुएं की ओर बढ़ गया। तब रानी भी पीछे पीछे चल पड़ी और कहने लगी, अब मैं यहां पर अकेले बैठकर क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। मोर कहता है, हे प्रभु, राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल था कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान लेने के लिए पीछे पीछे आ रही है। हमारे विद्वानों ने सही कहा है कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाते, तो फिर मानव क्या चीज है? स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है। तभी राजकुमारी रत्नावती ने अपने पति को धक्का दे दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद रानी लौटकर फकीर के पास चली गई और फकीर उसे लेकर एक राज्य में रहने लगा। वहां पर वे दोनों खुशी और प्रेम के साथ रहने लगे। फकीर ने रानी रत्नावती को नृत्य सिखाया और वह बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। रानी के नृत्य के कारण फकीर के पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। रानी ऐशो आराम से मस्त जीवन जीने लगी। जब रानी ने अपने पति को कुएं में धकेल दिया था, उस समय कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी। विश्वजीत ने गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया और लटका रहा। अब विश्वजीत कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? कुछ देर बाद बंजारों की एक टोली वहां पहुंची। एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर कुएं की ओर बढ़ा और पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं में डाली। तभी विश्वजीत ने बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया और बंजारा इस दृश्य को देखकर चौंक गया। बंजारा ने पूछा, भाई, आखिर तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिर गए? राजकुमार विश्वजीत ने उत्तर दिया, भाई, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हूं। कृपया करके मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचा लो। यदि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उस बंजारे को विश्वजीत की पीड़ा देखकर दया आ गई। उसने सोचा कि इंसान ही इंसान के काम आता है और उसने विश्वजीत को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर बंजारा ने पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या घटनाएं घटी हैं? मुझे अपना वृत्तांत बताओ। विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, मैं किस मुंह से तुम्हें अपना हाल बताऊं? जो घटनाएं और मुसीबतें मेरे साथ घटी हैं, भगवान ना करे कि ऐसी मुसीबतें किसी और के साथ घटे। लेकिन यदि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूं और मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। इस वजह से मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के बिना अपने प्राण त्यागने जा रहा था
तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर उसे जीवित कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। कुछ दिन बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर की झोपड़ी थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए कुएं पर गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और उसने मुझे साथ लेकर कुएं पर पानी पिलाने को कहा। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी जंजीर मेरे हाथों में आ गई, जिससे मैं डूबने से बच गया। जब तुम आए और मुझे कुएं से बाहर निकाला तब मैंने तुम्हें आवाज दी और तुमने मेरी जान बचा ली। मोर कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आप बीती बंजारे को सुनाई। फिर विश्वजीत चुप हो गया। उस बंजारे ने राजकुमार की बातों को सुनकर और उसकी रानी की करतूतों को जानकर निराश होकर कहा, किसी ने सच कहा है, स्त्रियों के चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य क्या समझ सकता है। स्त्रियों का चक्रव्यूह भी ऐसा होता है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ नहीं कर पाता और बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहकर बंजारा ने विश्वजीत के सिर पर हाथ रखा और कहा। बंजारा ने कहा, भाई चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। राजकुमार विश्वजीत ने बंजारे की बात को सुनकर उसकी पेशकश स्वीकार कर ली और बंजारों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद बंजारे की सहायता से वह राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी रत्नावती और फकीर रह रहे थे। राजकुमार विश्वजीत ने बंजारे से कहा, हे भाई, मैं कुछ दिन इस राज्य में रहना चाहता हूं। बंजारे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम जैसा चाहोगे वैसे रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर राजकुमार विश्वजीत ने बंजारे से अनुमति लेकर राज्य में घूमना शुरू किया और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत और परिश्रम देखकर राज्य के एक बड़े व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और पूरी लगन और मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगा। व्यापारी ने उसकी मेहनत को देखकर उसे सम्मानित किया और धीरे धीरे उसे अपने यहाँ काम का एक मुनीम बना लिया। मोर कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत के दिन हंसी खुशी के साथ कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा के यहाँ राजकुमारी रत्नावती नृत्य प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। जब राजा के यहाँ रत्नावती का नृत्य होने वाला था तब राजा ने शहर के सभी बड़े व्यापारी और प्रमुख लोगों को नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया। राजकुमार विश्वजीत के द्वारा काम किए जाने के बारे में सेठ ने कहा, मैं राजा के यहाँ पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार विश्वजीत ने सेठ की पेशकश स्वीकार की और राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार में रानी रत्नावती ने अप्सरा के समान नृत्य प्रस्तुत किया और अपने सुंदर गानों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग, सेठ और विद्वान भी उसके नृत्य की प्रशंसा करने लगे। राजकुमार विश्वजीत ने अपनी अंगूठी, जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था, उतारकर रानी रत्नावती को भेंट कर दी। रानी ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन सोचा, यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरा पति जीवित है और यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे एक ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को खत्म किया जा सके। रानी ने निर्णय लिया कि वह राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और शानदार नृत्य पेश करेगी जिससे राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ मांगने के लिए कहेगा। तब वह राजा से आदेश दिलवाकर अपने पति को मरवा देगी। राजकुमारी ने एक अत्यंत मधुर गाना और शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। राजा ने उसकी इस बहार को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर बहुत खुश हूं। बताओ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहोगी? राजकुमारी रत्नावती ने जवाब दिया, राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे एक वचन दीजिए।
मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। राजा ने वचन दिया, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? राजकुमारी ने कहा, इस सभा में मेरा एक शत्रु है जो मेरे लिए एक बड़ा संकट है। कृपया करके महाराज, मेरी एक विनती है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, तो इस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने राजकुमार विश्वजीत का हाथ पकड़ लिया और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को जल्लादों के सामने ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। प्रिय दर्शकों, इसी बीच में राजकुमार विश्वजीत का सेठ भी वहां पहुंच गया। वह दौड़ता हुआ विश्वजीत के पास गया और उससे पूछा, आखिर तुमने इस नर्तकी का क्या चुराया है कि उसने तुम्हें अपना शत्रु मान लिया है और तुम्हें मारवाना चाहती है? राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, हे मालिक, मैंने उसका कुछ भी नहीं चुराया है। बस इतना समझा दो कि सजा देने से पहले मेरी दो बातें ध्यान से सुन ले, शायद मेरी जान बच जाए। विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुनकर अपने व्यापारियों से चर्चा करने लगा। सेठ ने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा, हे राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मारवाने का आदेश दिया है। वह राजा से दो बातें कहना चाहता है। यदि इन दो बातों को सुनने के बाद आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मारवा सकते हैं, लेकिन पहले उसकी दो बातें जरूर सुनिए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास बुला दो। तब विश्वजीत को बुलाकर राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा, तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। राजकुमार विश्वजीत ने कहा, महाराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपने मेरी हत्या करवाने के लिए आदेश दे दिया है? राजा ने जवाब दिया, उस नृत्यांगना का शत्रु है, इसलिए उसे सजा दी जानी चाहिए। तो विश्वजीत ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इस स्त्री का पति हूं। उसने मुझे कुएं में धकेल दिया और इस फकीर के साथ यहां पर भाग गई। राजकुमारी रत्नावती ने समझ लिया कि स्थिति बिगड़ रही है। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं कुलटा नहीं हूं। यह झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं हूं। यह मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि यह मेरा शत्रु है। राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो वस्तुएं मैंने रास्ते में दी थीं वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दीजिए। विश्वजीत ने रत्नावती की तरफ देखा और कहा कि अमानत लौटाई जाए। राजकुमारी रत्नावती ने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। तब विश्वजीत ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो। तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। रत्नावती ने जल डालकर उसे जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं उसे आज से वापस कर रही हूं। राजकुमार विश्वजीत ने जल लेकर कहा, मैंने रास्ते में जो कुछ भी अपनी रानी को दिया था वह मैं वापस ले रहा हूं। उसने हाथ में गंगा जल ले लिया। रानी रत्नावती ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा, मुझे रास्ते में जो वस्तु दी गई थी मैं उसे इसके कहने के अनुसार आज से वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने गंगा जल छोड़ दिया, रानी के शरीर से प्राण निकल गए। मोर कहने लगा, प्रभु, इस दृश्य को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए यह स्थिति बड़ी चिंता का विषय बन गई। राजा ने विश्वजीत से पूछा, आखिर यह क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? तब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, जिसमें उसने अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताया, राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की घटनाओं को। राजा ने पूरी कथा को ध्यानपूर्वक सुना और अंत में विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया। राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती की शादी विश्वजीत से करवा दी। उधर मोर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने यह कहानी सुनाई है और इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं।
मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज होती है, साथ ही विश्वासघाती भी होती है। उस समय मोर ने यह कहानी माता पार्वती और भगवान शिव को सुनाई और बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती इस कहानी को सुनकर हैरान हो गए। माता पार्वती ने कहा, मुझे लगता है कि यह मोर सच कह रहा है। स्त्री में से केवल एक दो ही सच्ची और ईमानदार होती हैं, लेकिन इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान शिव ने पूछा, मोरनी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है और वह किस समय पर धोखा देता है? मोरनी ने जवाब दिया, प्रभु, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे साफ साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी, दुराचारी और धोखेबाज होते हैं और किस समय पर धोखा देते हैं। मोरनी ने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाना शुरू किया। हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था जो रात दिन जुए और सट्टे की लत में डूबा रहता था। सेठ ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह लड़का नहीं माना। अंततः सेठ की मृत्यु हो गई, लेकिन लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। लड़का अपने पिता की सारी जमीन और जमा पूंजी को सट्टे में उड़ा चुका था। सट्टेबाजी में पूरी संपत्ति लगाकर वह बर्बाद हो गया और जमीन, दौलत सब कुछ बेचकर केवल सट्टे में ही उलझा रहा। अंततः गांव छोड़कर वह निकल गया और एक नगर में पहुंच गया। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर वह बैठ गया। राजा ने उस लड़के को देखा और सोचा कि यह लड़का बहुत सुंदर लग रहा है। हो सकता है कि यह किसी सेठ का बेटा हो या किसी राजा का पुत्र हो। राजा ने सोचा कि इस लड़के की स्थिति को देखकर उसे अपने पास बुलाना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि उस लड़के को मेरे पास ले आओ। जब लड़का राजा के सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम कहां से आए हो? दिखने में बहुत सुंदर लगते हो और सीधे साधे भी लगते हो। तुम कौन हो और तुम्हारी परेशानी क्या है? लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सामान लूट लिया और मैं यहां पहुंच गया हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और गांव लौटने के लिए पैसे भी नहीं हैं। राजा ने लड़के की बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। लड़का राजा से कहता है, यदि आप मुझे थोड़ी सी सहायता प्रदान करें तो मैं अपने गांव लौट सकता हूं। आपकी कृपा होगी। राजा ने सोचा कि लड़का व्यापारी है, सुंदर भी है और उसके पास कोई बेटा नहीं है, केवल एक बेटी है। राजा ने सोचा कि यदि वह लड़का उसकी मदद करता है और अगर वह सही है तो उसकी मृत्यु के बाद यह लड़का राज्य को बड़े आराम से संभाल सकता है। यही सोचकर राजा ने लड़के की सहायता करने का निर्णय लिया। यही सोचकर राजा ने मन में ठान लिया कि क्यों न अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दी जाए। यह लड़का घर जमाई बनकर रह सकता है और भविष्य में राज्य को भी संभाल सकता है। राजा ने लड़के से कहा, बेटा, अगर मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? लड़का यह सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता है। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपकी इच्छा ही मेरी आदेश है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारे धन, दौलत और दास दासियों के साथ उसे विदा कर दिया। लड़का अपनी नई पत्नी को लेकर जब यात्रा करता है तो रास्ते में एक घना जंगल आता है। जंगल में पहुंचते ही लड़का अपनी पत्नी से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म है कि वह पति की हर बात माने। यह जंगल बहुत घना है और यहां लुटेरे बहुत होते हैं। तुम्हारे पास जो भी गहने हैं उन्हें तुरंत उतारकर मुझे दे दो ताकि लुटेरे उन्हें न ले जा सकें। पत्नी अपने पति पर पूरा विश्वास करती है और कहती है, ठीक है जी, यदि आप ऐसा कह रहे हैं
तो मैं अपने सारे गहने उतारकर आपको दे देती हूं। पत्नी अपने सारे गहने उतारकर अपने पति को दे देती है। लड़का गहनों को अपनी कमर में बांध लेता है और राजा द्वारा दी गई सारी दौलत को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। जब वे विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और पत्नी को पास ही के कुएं में धकेल देता है। इसके बाद वह सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है कि उसने सबको मार दिया है और पत्नी को भी कुएं में डाल दिया है, अब वह सब कुछ लेकर सुरक्षित रूप से भाग सकता है। लड़का सोचता है अब मेरी पत्नी भी खत्म हो गई है और मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन बिताऊंगा, खूब जुए और सट्टे में मस्त रहूंगा। इसी सोच के साथ वह सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन लड़की कुएं में खत्म नहीं होती। उसने एक डाल पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कुएं से बाहर निकालो। रास्ते में कुछ लोग उसकी आवाज सुनते हैं और उसे कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। लड़की अपने पिता के पास लौट आती है। पिता अपनी बेटी से पूछता है, पुत्री क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई? लड़की जवाब देती है, पिताजी रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे। गुंडों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कहीं पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस लड़की ने पतिव्रता होते हुए इस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय तक वह अपने पिता के घर में रही। फिर कुछ समय बाद लड़का वापस राजा के दरवाजे पर आता है, अपने ससुर के राज्य में। लड़के ने जितना भी धन लूट कर लिया था वह सारा धन सट्टेबाजी में उड़ा चुका था। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। वह सोचने लगता है कि वह अपने ससुर के पास जाकर यह कहेगा कि वह फिर से अपने ससुर के घर में रहना चाहता है। इस बहाने से वह उम्मीद करता है कि ससुर उसे फिर से बहुत सारा धन देंगे और वह इस धन से फिर से ऐशो आराम कर सकेगा। जब वह लड़का राजा के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे मिल जाती है। पत्नी पहले तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन बाद में अपने पति से कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता से कोई बात नहीं बताई है। मैंने उनसे कहा है कि लुटेरों ने हमें लूट लिया, दास दासियों को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कोई पता नहीं है। तुम्हें भी यही बात मेरे पिता से कहनी होगी। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है, मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है, लेकिन वह जानता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ कितने भी प्रयास करने पर सीधी नहीं होती, वैसे ही यह लड़का भी कभी सुधर नहीं सकता। लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी द्वारा कही गई बातों को राजा से दोहराता है। राजा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से कहता है, मैं आपको लेने आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको कल सुबह प्रातः काल ले जाऊंगा। आप तैयार रहिए। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है, लेकिन लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है। फिर वह अपनी पत्नी की गर्दन भी काट देता है। सभी को मारने के बाद वह सारा धन और पत्नी के गहने चुराकर अपने गांव लौट आता है। मोरनी अब भगवान शिव और माता पार्वती से कहती है, अब बताइए, संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? न्याय आपके हाथ में है। आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? भगवान शिव उत्तर देते हैं, मैंने तुम्हारी दोनों कहानियां ध्यानपूर्वक सुनी हैं। वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह स्पष्ट करना मुश्किल है। लेकिन यह सत्य है कि जब किसी की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही व्यक्ति पापी और विश्वासघाती होता है,
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मनुष्य को पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह सही कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने का कोई जाति या लिंग नहीं होता। यह सब इंसान की सोच और उसके भावनात्मक अवस्था का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में जब इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, तब वही व्यक्ति पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। भगवान शिव ने इस प्रकार मोर और मोरनी का न्याय किया। मित्रों, आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।